नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल की। जैसे कि सब लोग जानते हो, इसराइल के ऊपर अटैक हो गया। हमास ने अटैक कर दिया इसराइल पे। और दोस्तों, उसमें क्या हुआ, उन्होंने सी से अटैक किया, एयर से अटैक किया और लैंड से भी अटैक किया। अरे हमास ये टेररिस्ट ग्रुप है एक्चुअली, जो गाज़ा पट्टी है ना, वहाँ पर है, वो एक्टिव है। क्या है दोस्तों, ये समझने के लिए ना थोड़ा हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है इसराइल की। लेकिन उससे पहले इसमें जो 50 इसराइली बच्चे औरतें और मारे गए और उनके परिजनों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये बहुत बुरा हुआ दोस्तों। 26/11 9/11 के बाद ये सबसे बेकार अटैक है, टेररिस्ट अटैक इसराइल पे। और इसराइल के पीएम नेतन्याहू इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। आयरन सोर्ड करके एक ऑपरेशन है, वो भी जारी कर दिया। और अब ये जंग होगी पैलेस्टाइन के जो ये हमास ग्रुप है उनके खिलाफ और इसराइल के खिलाफ। दोस्तों, लेकिन ये सब समझने से पहले ना थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, इस इसराइल की हिस्ट्री क्या है और इसमें ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, कैसा है, जूस में ना पहले ना जूस पे बहुत अत्याचार होते थे। ये कम्युनिटी को लोग अच्छा नहीं मानते थे, स्पेशली क्रिश्चियंस कहते थे कि ये बच्चों के खून पीते हैं, ये यूज़ करते हैं धर्म के नाम पे। ऐसा उनका ना अपप्रचार बहुत था, तो उन्होंने बहुत सारे जूस को मारा, क्रिश्चियन ने पहले। और ये इसकी वजह से ना वो इधर उधर फैल गए जूस। और वो उनको लगने लगा कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, नहीं ये सब हमने अलग शक की निगाह से देखते हैं। बाद में हिटलर ने तो नरसंहार ही कर दिया था। हिटलर ने जब मारना शुरू किया जूस को, तो कुछ जूस अमेरिका भागे, कुछ यूरोप और कुछ आए पैलेस्टाइन। अभी ये पैलेस्टाइन क्यों आए, उसकी वजह से कि उनका वो इम्पोर्टेंट जो ये रहता है ना, पवित्र स्थान है वो वहाँ पर यरूशलेम में, उसके लिए वो आए और यहाँ आके बस गए। अभी कैसा होता है दोस्तों, ये जब बसने लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे और सेटल होने लगे और पूरे पैलेस्टाइन में सेटल हो गए। और बाद में क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1915 में ब्रिटिश और फ्रांस ये लड़ते रहते हैं, ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता है तभी ये पैलेस्टाइन। तो वो क्या कहते हैं, जूस को कहते हैं हम आपको एक जूस के लिए लैंड देंगे, आप हमें सपोर्ट करो ये वॉर में। और सेम अरब को कहते हैं, अरब भी सपोर्ट करते हैं और जूस भी सपोर्ट करते हैं, और ऑटोमन एम्पायर को ये ब्रिटिश हरा देते हैं। उसके बाद ब्रिटिश किसको कुछ नहीं देते, आधा आधा फ्रांस और ये बांट लेते हैं। तो ये जो पैलेस्टाइन का एरिया है ना, वो पूरे ब्रिटिश के अंदर आता है, तो ब्रिटिश उस पर रूल करते हैं। तो 1948 तक रूल करते हैं वो 20 साल तक। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जब ब्रिटिश वहाँ से निकलने लगते हैं कि बहुत हो गया, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ये मुद्दा जो रहता है ज्यूस लैंड और पैलेस्टाइन लैंड का, ये यूएन को दे देते हैं, आप सॉल्व करोगे। यूएन एक डिक्लेरेशन करता है कि 53% जूस को मिलेगा कंट्री बनाने के लिए, और वो 47% बचा हुआ इनको मिलेगा, मुस्लिम्स को मिलेगा पैलेस्टाइन बनाने के लिए। तो इसराइल एग्री हो जाता है इस पर ओके करके, और इसराइल की स्थापना होती है, इसराइल देश बन जाता है उसको। लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बाकी के मुस्लिम लोग, उनको गुस्सा आता है, ये कैसे क्या इनको कॉलोनाइजेशन हम पे थोप रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। तो वो क्या करते हैं, 5 मुल्क मिलकर अटैक कर देते हैं इसराइल पे। लेकिन इसराइल के लोग जो रहते हैं ना, जो वो पहले से वर्ल्ड वॉर से उसमें शामिल रहते हैं ना, तो उनको पूरी जंग का आइडिया रहती है। वो सब उनको पता रहता है कि आज अगर हम हार गए तो इधर के ना इधर के कहीं के रह नहीं है, डू और डाई सिचुएशन में आ जाते हैं, तो वो लड़ते हैं और सरप्राइजिंगली सबको हराते हैं, 5 मुल्क को, और बहुत सारा एरिया जीतते थे आजू बाजू का। तो उसमें वो गाज़ा पट्टी, लेकिन जब ये पहले सब हो रहा रहता तब ना इसराइल था, ना गाज़ा पट्टी थी, ना कुछ था। लेकिन इसके बाद जो वॉर इसराइल को डिक्लेयर करने के बाद जो अरब वॉर होती है, उसमें वो हराते हैं उनको। उसके बाद बहुत सारा एरिया जीत लेते हैं इसराइल, उसमें ना इजिप्ट का और जॉर्डन का एरिया जीत लेते हैं। तो उसके बाद में ये और 10 साल तक राज करते हैं। उसके बाद एक ट्रीटी होती है, उसमें इजिप्ट के जो पीएम रहते हैं वो सेटलमेंट करते हैं, और वो कहते हैं कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री करके। तो इसने इसराइल क्या करता है कि ठीक है, हम आपके जीता हुआ एरिया आपको वापस दे देंगे। तो ये डील हो जाती है, इसमें पीस प्राइज़ भी मिल जाता है दोनों को, भी हमको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। उसके बाद में ये एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन कट्टरपंथ बोलते हैं ना, कट्टरपंथ है, वो क्या करता है, जो शांति प्रतिक्रिया इन्होंने की, वो इजिप्ट के पीएम को मार देते हैं, असैसिनेट कर देते हैं। ये बाद में 10 साल तक इसराइल बाद में चुप बैठता है, लेकिन 10 साल तक पूरा इसराइल फैल जाता है पैलेस्टाइन में। और ऐसा होता है कि पैलेस्टाइन में लोगों को ज़मीन ही नहीं आ रही, क्योंकि वॉर के बाद तो पैलेस्टाइन लोग
आवाज़ उठने लगती है कि हमको चाहिए, तो PLO की स्थापना होती है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले सोचते कि हम हथियार उठाएंगे और इसराइल से लड़के अपना हक ज़मीन ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इसराइल बहुत पावरफुल रहता है, अमेरिका का फुल सपोर्ट है इसराइल को, तो वो कर नहीं पाते। इसके बाद में एक यासर अराफात और अच्छे PM मिलते हैं 1992 में उनको, यासीन करके। वो क्या करते हैं, रबिन करके मिलते हैं PM। वो यासर अराफात का सेटल करते हैं और बोलते हैं कि 1993 की बात रहती है ये बोलते ऑलमोस्ट सॉल ही, यानी इसराइल और इसका ये एक्सेप्ट कर ले कि हम आपको पैलेस्टाइन का ये मानते हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव PLO को, हम आपको ये मुल्क बनाने को एग्री हो। ये एग्री हो जाता है, ऑलमोस्ट सेटल होने लगता है। लेकिन ये 1995 तक एसेसिनेशन कट्टरपंथी इसराइल के ये इसको मार देते कि ये क्या ऐसे ये क्या सेटलमेंट कर रहा है हमारी जगह, ऐसा भी। और दोनों सन के कट्टरपंथ की वजह से वो इजिप्ट के PM मर जाते, बाद में इनके PM मर जाते। ऐसे बहुत अच्छे PM थे ये। बाद में उस टाइम वो जो 1993 के, उनको भी यासर अराफात और रबिन को भी मिलता है, रबिन को ये नोबेल प्राइज़ मिलता है इसके एफर्ट्स की वजह से। फिर अल्फातिन उनका भी एसेसिनेशन हो जाता है और ये ठप हो जाता है। उसके बाद ये लड़ाई चलती रहती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये PLO ये जो मांग चलती रहती है ना, तो PLO के साथ में 1987 में हमास ग्रुप का फॉर्म होता है। हमास ग्रुप कहता है कि ये PLO वाले तो बहुत ही एकदम नाजुक है, ये बात करते रहते हैं इनसे, ये बहुत ही लिबरल टाइप है, ऐसा नहीं चलेगा, हम अपनी ताकत के हिसाब से इसराइल को मानते ही नहीं, सब हमारा एरिया। और वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है बाद में दोस्तों, इन दोनों में झगड़ा होने लगता है, PLO और हमास में। और 2007 के आसपास क्या होता है दोस्तों, इसमें ये जीत जाते हैं इलेक्शन में। पहले पार्टिसिपेट नहीं करते हमास, बाद में करके इलेक्शन जीतते हैं, एकदम मार्जिनल जीतते हैं, 130 में से 174 जीत जाते थे और सरकार बनाते। लेकिन उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है, गृह युद्ध जैसा हो जाता है। तो उसके बाद वो हमास वाले गाज़ा पट्टी में आ जाते हैं और उसका कंट्रोल उधर रहता है, और PLO वाले वो वेस्ट बैंक में रहते हैं, जो बाकी का पैलेस्टाइन है उनका कंट्रोल उस पर रहता है। इसराइल भी एग्री होता है कि, लेकिन प्रॉब्लम कैसा होता है, पॉकेट्स में है हो रहते हैं पैलेस्टाइन। अगर उनको एक कंट्री दे भी दी जाती तो एक होगा नहीं, क्योंकि कैसे समझो, एक इंडिया, बाद में पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ऐसे तो हो नहीं सकता कोई कंट्री। इसलिए वो इशू है वहाँ पर कि डायरेक्ट कंटिन्यूस लैंड नहीं है, हर पॉकेट्स में इसराइली है, क्योंकि उन्होंने वो वॉर में जीता है तो हर सेटल हो गए उसमें। यही प्रॉब्लम है कि वो दे नहीं सकते। लेकिन वेस्ट बैंक से इतनी उनकी झगड़ा नहीं है, वो लैंड का खाली मुझे हमें एक दे दो, ऐसे उतना ही है। लेकिन ये जो हमास है ना, टेररिस्ट ग्रुप है, वो अपनी ताकत के बल पे जीतना चाहते हैं, वो सब गड़बड़ करते हैं और वही वहाँ से अटैक करते रहते हैं। और रॉकेट अटैक जो होते हैं ना, वो वेस्ट बैंक से नहीं होते, रॉकेट अटैक सिर्फ गाज़ा पट्टी से होते हैं, क्योंकि गाज़ा पट्टी में टेररिस्ट ग्रुप है जो हमास, वो है और उनका कंट्रोल है उस पर। और यही सब कारण है कि इसके पहले भी बहुत सारे अटैक हुए, लेकिन हाँ ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, हद ही हो गई। इसके पास इतना आया कैसे, तो ईरान सपोर्ट करता है, पूरे हथियार उतर देता है। तो ये सब ऐसा है दोस्तों। इसलिए ये अभी जो अटैक हुआ बहुत बुरा हुआ दोस्तों, इनोसेंट लोगों की जाने गई, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी इसराइल ने तो डिक्लेयर कर दिया वॉर, अभी कितने देश की, सबको, इसराइल को तो अमेरिका का फुल सपोर्ट है, सब ने किया। अभी मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि ये इनोसेंट लोगों को मारे गए हैं, हम सपोर्ट करते हैं, ये निंदा करते हैं और सपोर्ट करते हैं इसराइल का। लेकिन कोई भी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता, सब निंदा ही करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये अभी से नहीं, पहले से चलते आ रहा है। तो ये दोस्तों होप करते हैं कि ये सब सॉल्व होगा और मिल बैठ के शांति से बात करके वॉर रुक जाए। अगर वॉर होगा तो बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत सारे जाने जाएगी। अब तक तो 500 की जाने गई है, पैलेस्टाइन 250 और ये 250 230 ऐसे। तो प्रार्थना करो दोस्तों ये वॉर रुक जाए। फिलहाल कितना ही, जय।